नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी के एक और नए और रोमांचक एपिसोड में। मैं हूं आप सबकी होस्ट करिश्मा वाबले। और दोस्तों, आज हम एक ऐसे गीत की कहानी जानेंगे जिसने हमारे दिलों को छू लिया है और हमारी यादों में बस गया है। तो चलिए दोस्तों, संगीत की इस अनोखी दुनिया में एक बार फिर से खो जाते हैं और जानते हैं इस गीत के पीछे की दिलचस्प कहानी। तो दोस्तों, तैयार है आप सब लोग? तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, आज का किस्सा मिलेनियम सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के गानों का है। एक कमाल का किस्सा है। वैसे तो अमिताभ बच्चन पर कई गाने पिक्चराइज हुए, मगर फिल्म फेयर ने सन 1995 में एक लिस्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने 1 से लेके 10 तक उनके गानों को चुना था। और जिस गाने को चुना था उस गाने का नंबर था पहला। आज मैं उसी गाने के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप सबका दिल तो धड़क रहा होगा कि वो कौन सा गाना है, यही सोच रहे होंगे ना? तो फिक्र ना करिए दोस्तों, क्योंकि ये किस्सा खत्म होते होते तो आपको पता ही चल जाएगा। और वैसे भी थोड़े राज तो जरूरी है ना? कहानी बताते बताते, कहानी सुनाते सुनाते और कहानी सुनते सुनते ये राज भी खुल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको ले चलती हूँ एक अनसुने किस्से की ओर, एक अनसुनी कहानी की ओर। तो दोस्तों, किस्सा ये है कि एक जमाने में एक फिल्म बन रही थी और वो फिल्म आज भी हम सबके दिलों पे राज कर रही है। और उस जमाने में भी वो फिल्म ने बहुत ही धमाका किया था और उस फिल्म का नाम है डॉन। सलीम जावेद द्वारा लिखी और मनोज कुमार के असिस्टेंट चंद्र भरत द्वारा निर्देशित ये फिल्म थी। फिल्म के गाने बहुत ही बेहतरीन थे और अदाकारी के बारे में तो क्या ही कहे। अमिताभ बच्चन का डबल रोल, इफ्तेकार साहब, जगदीश राज साहब, ओम शिवपुरी साहब, प्राण साहब का जो किरदार था वो तो अद्भुत ही था। एक फंसे हुए गांव वाले सिंगर की कहानी थी जो कैसे पुलिस के बिछाए जाल में फंसता है और फंसता ही जाता है। अमिताभ बच्चन को अपना पहला बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का अवार्ड डॉन फिल्म के लिए ही मिला था। इस फिल्म को म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने दिया था और गाने अनजान इद्रावीर साहब ने लिखे थे। इस फिल्म का म्यूजिक अद्भुत था, बेहतरीन था और खास करके वो गाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये गाना तो नींव का पत्थर था। हेलन जी की जो परफॉर्मेंस थी वो ऐतिहासिक थी और दोस्तों, आज भी वो कल्ट है कि ऐसी परफॉर्मेंस शायद ही कोई दे सके। एक एक बीट पर परफॉर्मेंस क्या कमाल है। लेकिन आज मैं जो किस्सा सुनाने जा रही हूँ वो अलग गाने की है। ये अमिताभ बच्चन का सबसे बेस्ट गाना है। तो दोस्तों, हुआ यूं कि फिल्म बनके तैयार हो गई। फिल्म बहुत ही अच्छी बनी। सलीम जावेद ने इस फिल्म में जान डाल दी थी। इसके गाने, इसका स्क्रीन प्ले, इसका डायलॉग इतने बेहतरीन थे कि क्या ही कहे। अब फिल्म रिलीज से पहले चंद्र भरत ने सोचा कि ये फिल्म क्यों ना अपने बॉस को, अपने गुरु को दिखाई जाए। तो मनोज कुमार जी के लिए इसका एक शो अरेंज किया गया। तो आप लोग तो जानते ही हैं, मनोज कुमार वीआईपी फिल्म्स के मालिक हैं। वो खुद एक एक्टर, राइटर, डायरेक्टर थे। उनकी अपनी एक फिल्मों की समझ थी। उन्होंने फिल्म बड़े ध्यान से देखी और फिल्म देखने के बाद बोले कि चंद्र, एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिल्म का फर्स्ट हाफ तो ठीक है, मगर सेकेंड हाफ में जैसे ही फिल्म गंभीर होने लगती है, ऑडियंस को रिलीफ कहीं भी नहीं मिलती। और अगर ऑडियंस टेंशन में आ गई तो हो सकता है वो सेकेंड हाफ देखना ही छोड़ दे, क्योंकि जब जनता कोई फिल्म देखने जाती है तो उन्हें एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है। टेंशन बहुत ज्यादा सहने की आदत नहीं होती। हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा रिलीफ चाहिए। अब दोस्तों, फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से रिलीफ देना मुश्किल था और वो भी रिलीज के एक हफ्ते पहले। फिल्म तो रिलीज के लिए तैयार थी, तो ऐसे में क्या किया जाए और रिलीफ कैसे दिया जाए। तब सलीम जावेद को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन पे गाना क्यों ना डाल दिया जाए, क्योंकि एक नया सीन पिक्चराइज करना तो मुश्किल है, लेकिन एक गाना तो पिक्चराइज हो ही सकता है। तो अब सब कल्याण जी आनंद जी के पास पहुंच गए और बोले कि अब एक गाना बनाया जाए जो फिल्म के सेकेंड हाफ में हो और हमारी ऑडियंस को एक रिलीफ दे सके। दोस्तों,
कल्याण जी आनंद जी तो कोई धुन बनाकर बैठे नहीं थे, तो वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तब उसी वक्त अनजान साहब ने कहा कि मैंने एक गाना बनाया था बनारसी बाबू फिल्म के लिए, जो कि देवानंद साहब के लिए था। अगर आप कहे तो सुनाऊं। उन्होंने गाना सुनाया, सबको पसंद आया और दोस्तों कल्याण जी के छोटे भाई बाबला जी ने इस गाने को अरेंज किया और फटाफट ये गाना रिकॉर्ड हुआ और फिल्म में ये गाना जोड़कर जैसे तैसे ये फिल्म रिलीज कर दी गई। और फिर आप सभी जानते हैं कि ये इतिहास है। जो फिल्म चली, क्या चली, नेक्स्ट लेवल तक चली। अमिताभ की परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग, फिल्म सुपर डुपर हिट रही और ये गाना भी बहुत ही हिट रहा। और इस गाने का नाम है खई के पान बनारस वाला। पहले ये गाना फिल्म में नहीं था, लेकिन सिर्फ ऑडियंस को रिलीफ देने के लिए ये गाना फिल्म में डाला गया। और दोस्तों शायद ही आपको ये बात पता ना हो कि इस गाने की धुन कल्याण जी आनंद जी ने नहीं बल्कि बाबला जी की है। जी हाँ, ये धुन बाबला साहब ने बनाई थी और जब ये धुन कल्याण जी आनंद जी ने सुनी तो उन्होंने कहा कि एज इट इज डाल देते हैं। फिर इतिहास गवाह है, ये गाना अमिताभ जी के टॉप गानों में से पहला गाना है फिल्म फेयर के लिस्ट में। और ये गाना फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हिट गानों के लिस्ट में आता है 10वें नंबर पर। और जब पहले नंबर पे गाना आता है, इसका किस्सा तो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए और हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में एक ऐसे ही अनोखी कहानी के साथ, एक ऐसे ही अनोखी किस्से के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए अनसुने किस्सों की कहानी, यानी कि गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी।